गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। एक बार ये हुआ, बोले पंजाब में एक शहीद हुआ, तो बोले पंजाब की वीरांगनाएं ऐसी वीरांगनाएं हैं कि पति शहीद हो जाए तो कंधा देती हैं, डरती नहीं हैं, शमशान तक ले जाती हैं। हमारे राजस्थान का एक बैठा था, बोले हमारे यहाँ की और वीरांगनाएं हैं। बोले क्यों? बोले तुम्हारे यहाँ तो मरने पे ले जाती, हमारे यहाँ तो जिंदा ही ले जाती है। ध्यान रखना, 4 कदम आगे हमारी वीरांगनाएं, ध्यान रखना, टेंशन मत लो इस चीज का। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, बड़ी विनम्रता के साथ जिंदगी जियो, बड़े स्वाभिमान के साथ जियो। छोटा सा मकान हो, लेकिन छोटे से मकान से ऐसे निकलो घर से बाहर जैसे किसी महल से बाहर आ रहे हो। ध्यान रखना है, इतना स्वाभिमान बना के रहो। मकान छोटा और बड़ा नहीं होता है, आदमी की शान छोटी और बड़ी होती है। 2 जोड़ी कपड़े पहनो, लेकिन ऐसे पहनो, ऐसे पहनो, ऐसे पहनो, ऐसे पहनो। 2 जोड़ी कपड़े हो लेकिन ऐसे पहनो कि जैसे चित्तौड़ की पद्मिनी रानी निकल रही हो श्रृंगार करके। ध्यान रखना है, निवेदन है, आपसे आग्रह है। भोजन करो तो ऐसे करो, ऐसे करो, भले चटनी रोटी हो, लेकिन इस अदा से खाना जैसे 56 भोग और मोहन भोग खा रहे हो। ऐसे मत खा रोए रोए से कुछ भी खाए जा रहे, डाले जा रहे हैं, नहीं। शान से जियो जिंदगी को, जिंदगी को जियो, इज्जत से जियो। कोई जरूरी है कि सम्राट की पत्नी ही सम्राट रानी होती है? साधारण पुरुष की भी रानी होती है नहीं? एक पत्नी ने अपने पति से कहा, चलो जान थोड़ा घूम के आते हैं। पति ने कहा, यार आज क्या बात है? जान कह रही, जान? पत्नी तो चीतरी की थी। बोले आज क्या बात है, जान कह रही है? जान? बोले नहीं, जानवर थोड़ा लंबा लगता है, इसलिए 60 फॉर्म में जान कह रही हूं। पति भी तो चीतरी का ही था। उसने कहा, चल मेरी रानी घुमा के लाता हूं। पत्नी ने कहा, तू रानी क्यों कह रहा है? बोले नौकरानी जरा लंबा लगता है। ध्यान रखना, विचार करना है। मजा आ गया इनको, सबसे ज्यादा मजा ले रही टोपी वाली आंटी है। तो मैंने कहा, आंटी तुम टोपी क्यों लगाती है? बोले मैं टोपी वाली हूं। मैंने कहा, टोपी वाली का क्या मतलब? उनके पति से पूछा, बोले महाराज इसने कई को टोपियां पहनाई है। विचार करना है। अरे शान से जियो, भोजन करो तो ऐसे करो कि बाजू में कोई खड़ा हो तो उसका मन भी करे कि मैं तुम्हारी थाली में भोजन
नहीं तो कई लोग ऐसे खाते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे खाते हैं कि बाजू वाला अपनी थाली लेके दूसरी जगह चला जाता है। ध्यान रखना, खाओ तो ऐसे खाओ कि आसान से खाओ, बोलो तो ऐसा बोलो कि लोग सुनने को लालायित हो जाएं। ऐसे मत बोलो कि लोग जमाई लें, घड़ी देखें कितने बज गए, क्या हुआ। अरे जब बोलो तो ऐसा बोलो कि लोग को ये पता ना पड़े कि बाजू में कौन बैठा है और इधर कौन है बैठा है। वो बोलना सार्थक हुआ करता है। ऐसे माइक पकड़ के बोलने से कुछ नहीं हुआ करता है। हजारों लोग सुनने को तैयार हो जाएं, समझना, हजारों लोग लालायित रहे उसे सुनने के लिए, वो बोला कोई वक्ता कहलाया करता है। ध्यान रखना, उसका मन कहीं यहां वहां ना भटके। जैसा जियो जिंदगी बड़ी शान से जियो, छोटी सी जिंदगी है, भिखारीपन में जीने की कोशिश मत। भिखारी रोते रोते क्यों जीते हो यार, हर बार रोते हो, हर बार आंसू, हर बार आंसू। अरे देश में तो साल में एक बार मानसून आता है, इधर तो बात पे मानसून, बात रोने की है, हंसने की है नहीं है। आदमी को मिल जाए तो रोना है और नहीं मिले तो रोना। रोने के लिए थोड़ी ध्यान रखना इसका। मेरा दर खोज, मेरा दर छोड़ा तो तुझे फिर रोना ही रोना है। मेरा दर छोड़ा तो तुझे फिर रोना ही रोना है। ऐ बंदे हर हाल में तुझे खोना ही खोना है। आजा मेरे साथ, कहां भटकता है, वहां पीतल ही पीतल है, यहां सोना ही सोना है। मियाँ जी रोते क्यों, बोले सूरत ही हो। 12 बज रहे हैं चेहरे पे, जैसे मनुष्य बन के बहुत बड़ा गुनाह कर लिया हो तुमने। ध्यान रखना, मनुष्य भाव मिला है ना, मनुष्य का तन मिला है ना, मुंह बनाने को मिला है, रोने को मिला है। काहे के लिए मिला है मनुष्य का भाव कि ना मुंह छुपा के जियो, ना सर झुका के जियो, और गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। ध्यान रखना, आत्महत्या की तैयारी करता है आदमी, कहता मर जाऊं, क्या करो। महिलाएं तो जय हो पंचम काल की, मरती अरती नहीं है, बोलती है बस। ध्यान, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊं। तो मर जाना बाबा, इतना लेट काहे को हो रही है, जल्दी मरे तो दूसरी मिले। ध्यान रखना, लेट मरेगी तो तेरी तो जिंदगी गई, वो जीते जी मरेगा फोकट में। मान्यवर, मरने की मत सोचो, जीने की सोचो। एक आदमी मेरे पास आया, बोले मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तो मैंने कहा क्या करेगा, बोले आप जो कहेंगे वो करूंगा। अरे मैंने कहा मैं कहूंगा वो छोड़, तू अपने मन से क्या करेगा। बोले मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूं, आपके लिए। मैंने कहा भगे यहां से, तू मेरा चेला बनने लायक नहीं है। बोले मैं आपके लिए जान दे रहा हूं और आप कह रहे तू मेरा चेला। मैंने कहा मैं तेरे जैसे को चेला नहीं बनाता, तेरे जैसे को शिष्य नहीं बनाता। अरे बोले मैं आपके लिए जान दे सकता हूं। मैंने कहा एक बात याद रख, पुलक सागर को जान देने वाले मरने वाले चेले नहीं चाहिए, मुझे जिंदा और जीवन जीने वाले चेले चाहिए। मरना, मर गया तो कौन सा बड़ा काम कर, कौन सा बड़ी बात है, मरना कोई बड़ी बात है क्या है कल्पेश भाई, कौन सी बड़ी बात है। एक झटका लगाए, एक फंदा डाला, 2 मिनट में मर गए। मरने में तो 5 मिनट लगता है, जीने में 100 साल की जिंदगी खपाना पड़ती है। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, मुझे मरने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जिंदा हूं और जिंदा दिल ही लोग मैं अपनी जिंदगी में पसंद, जिंदा दिली से जियो जियो। तो भिखारी था, सुबह सुबह भीख मांगने निकला। भिखारी भी बड़े राजनीतिक हो गए। वो सोचते यार कि शाम को तो भीख मिलने की उम्मीद कम है, सवेरे जाओ तो मिल सकता है, क्योंकि उनका भी तो धंधा है ना। शाम को आदमी टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, ग्राहक खड़े रहते हैं, दुकान में मांगने जाओ भगा सकता है। सवेरे सवेरे कोई नहीं होता। बोले आया है सुबह सुबह, आदमी का दिल पसीजता है, मन हल्का होता है, कुछ ना कुछ भिखारी को। भिखारी ने सोचा यार सुबह सुबह भीख मांगो, शाम को तो कोई गुंजाइश नहीं है। सुबह सुबह निकल गया भीख मांगने। अब जैसे ही भीख मांगने भिखारी निकला, पत्नी ने कहा सुनो, बोल, खाली झोली लेकर मत जाओ,
एक मुट्ठी चावल इस झोली में डाल लो, खाली जाओ तो खाली आओगे। ये लोग भी तो ऐसे ही करते, जब दुकान से गल्ला निकालते हैं ना तो पूरा झाड़ पहुंच के आते कि थोड़ा छोड़ आते हैं? भट्टारक जी, थोड़ा छोड़ते हैं, नहीं तो लक्ष्मी रास्ता भटक जाएगी। थोड़ा छोड़ दो, पूरा लेके मत आओ। तो भिखारी की पत्नी ने भी कहा हिंदुस्तान है, थोड़ा एक मुट्ठी चावल डाल देती हूं। पति ने कहा छोड़ ना रे, नहीं नहीं फिर भीख नहीं मिलेगी। तो उसने एक मुट्ठी चावल लाई और भिखारी की झोली में डाल दिया, क्योंकि भिखारी भी समझता था यार लोग इसलिए दान थोड़ी देते हैं कि मुझे जरूरत है, दान इसलिए देते हैं कि बाजू वाले ने दिया है तो हम भी उससे कम नहीं। इनको चंदा मांगने जाओ तो मालूम है क्या करते हैं? चंदा से पहले वो रसीद कट्टा देखते पिछले वालों ने कितना दिया। इनने 100 दिया तो मैं 101 दूंगा, हम किसी से इतने होशियार होते हैं, कहते हैं सबसे मांग लो फिर हम देंगे लास्ट में। ऐसे बेईमान लोग चीतरी में पैदा हो गए, इनको भीलूड़ा में होना चाहिए था। ध्यान रखो, आदमी को कोई मतलब नहीं है कि आदमी को आवश्यकता है या नहीं है, वो तो अपनी नाक ऊंची करने में। भिखारी ने रखा एक मुट्ठी चावल, चला भीख मांगने, झोपड़ी से निकला। गरीब था, निर्धन था, भिखारी के पास क्या होगा, 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं होता। चला जा रहा था, रास्ते में क्या देखता है, पगडंडी से चला और पगडंडी राजपथ पे जाकर जुड़ गई, हाईवे पे जाकर जुड़ गई। भिखारी देख रहा है कि सामने सूरज उग रहा है, प्रातः काल, उषा काल, सूर्य की लालिमा, वहां सूर्योदय हो रहा है। और नीचे क्या देखता है, एक रथ पर सम्राट बैठा चला आ रहा है। भिखारी ने कहा आज कौन सा दिन है, आज मेरी किस्मत जग गई, मेरा पुण्य जग गया कि आकाश में सूर्य उग रहा है और सामने सोने के रथ में सम्राट बैठकर चला आ रहा है। भिखारी ने कहा, सपने देखने लगा भिखारी दूर से, आज मैं सेठों के घर भीख मांगने नहीं, आज सम्राट स्वयं चलकर आया है और एक सम्राट कुछ भी देगा, गले का हार ही तोड़ के दे दे तो सम्राट भीख देगा तो मेरी इस जन्म की गरीबी और दरिद्रता तो दूर हो। आज मेरे झूमने लगा भिखारी, नाचने लगा, आज सम्राट आए, आज सम्राट आए, आज सम्राट आए हैं, आज मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। ध्यान रखना, कंगालों से भीख मत मांगना रे, मांगना तो सम्राटों से मांगना। कंगाल क्या देगा, ध्यान रखना, जिसको पास खुद ही नहीं है वो तुम्हें देगा क्या। जब भी हाथ फैलाओ किसी सम्राट के सामने हाथ फैलाना चाहिए। उसने कहा कि सम्राट से थोड़ा भी मिल जाए तो मेरी जिंदगी के वारे न्यारे हो जाए। आज तो जिंदगी बन गई, आज पत्नी खुश रहेगी, एक मुट्ठी चावल डाला है ना उसने, आज उसकी गरीबी गई, क्योंकि सम्राट रोज रोज नहीं मिला करते हैं। आज सम्राट सामने से आ रहा है, आगे बढ़ रहा, सोच रहा, विचार कर रहा, विचार का रथ आ रहा है, रथ आ रहा है, रथ आ रहा है, मन में उथल पुथल मची, रथ नहीं रुका तो, रथ नहीं रुका तो, वो रथ नहीं रुका तो मुझे भीख मिलने वाली, मेरे सपने सब अधूरे के अधूरे रह जाएंगे। बड़ी तेजी से रथ आ रहा था, किस्मत ने साथ दिया। भिखारी के सामने सम्राट ने कहा रथ रोक दो। जैसे ही रथ रोका, भिखारी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। बोले सम्राट, मेरे लिए रथ रोका, आज मेरा भाग्य जग गया। एक बात याद रखना चीतरी वालों, किस्मत को करवट लेने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। ये किस्मत वो किस्मत है, कब राजा को रंक बना दे और रंक को राजा बना दे। बोले आज मेरी किस्मत खुल गई, आज मेरा भाग्य खुल गया। झोली उतार रहा था कि सम्राट के सामने फैलाऊंगा, सोच रहा था अच्छे दिन आ गए। 12 साल बाद पता चल रहा है वो बुरे ही दिन अच्छे थे। इन अच्छे दिनों से तो ध्यान रखना है, अच्छे दिन आ गए। कितने अच्छे आए हैं वो दुनिया देख रही।
भिखारी ने सोचा अब मेरे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, सम्राट है भीख देगा, झोपड़ी हटा, महल में रहूंगा, एक मकान तो बना ही लूंगा कम से कम। सपने देख रहा है। सम्राट रथ से उतरा। भिखारी ने कहा, सम्राट मेरा जीवन धन्य हो गया, आपको इतने निकट से देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। सम्राट ने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है। और भिखारी अपनी झोली फैलाए उससे पहले सम्राट ने अपना दामन, बोले तेरे पास जो हो वो मेरी झोली में डाल दे। भिखारी ने तो माथा फोड़ लिया कि वाहरे तकदीर, तू कितने खूबसूरत मोड़ पे धोखा देती है? कहां सोच रहा था कि सम्राट मुझे कुछ देगा, या सम्राट ही कह रहा है कि जो तेरे पास हो। बताओ चीतरी वालों, सम्राट कौन है और भिखारी कौन है? भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।